हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसी कि पिछली क्लास हमने LCM HCF की डाली थी, जिसमें कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन कराए थे, इसके बाद कुछ हमने टाइप भी कराए थे। तो जिन लोगों ने यदि LCM HCF की बेसिक क्लास ना देखी हो तो इसके पहले वाली क्लास आप देख लें। इसके बाद आज की क्लास में और आगे बढ़ते हैं और आपको और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी की और चाहे पुलिस की कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप बस प्रॉपर वे में पढ़ते रहिए और आपका सिलेक्शन इस बार इस साल होना कंफर्म है। कोई ना कोई वैकेंसी आती रहेगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक सेकंड देखो। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में, वह बड़ी से बड़ी वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 554, 722, 1142 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना आता है? 8 प्राप्त हो रहा है। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 8। तो आपसे कह रहा है भैया बता दो क्वेश्चन। तो अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन कराए थे वो LCM के कराए थे। अब हमने आपको पहली बेसिक क्लास में बताया था यदि बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम से अधिकतम संख्या या महत्तम से महत्तम संख्या लिखा होगा तो 99% आपको एक क्वेश्चन में क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सबसे पहले HCF में तरीका क्या होता है? जो शेष होता है उसको पहले ही घटा लेते हैं, जबकि LCM में बाद में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, जो बाद में होता है LCM निकालने। लेकिन HCF निकालने में क्या पहले ही आपको घटाना पड़ेगा। शेष कितना बच रहा था? 8। ठीक है, तो 8 क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसको बताओ, 14 में 8 गया, 8 से 14 होता है 6 आया, यहाँ 4 बचा 4, 546। यहाँ पे 12, 4, 1, 7, 714। यहाँ पे आप 8 घटाओगे तो 4, 3, 1, 1। ये संख्याएं आ गई। क्या संख्याएं आ गई? 546, 714, 1134। अब कुछ नहीं करना है, इनका ही HCF जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो इनका HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने का तो तरीका यही है कि आप क्या करो, कोई दो संख्या ले लो, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे दो। तो एक बार गया तो 546, कितना बचा? 14 में 6 गए, 8 से 14 होता है, यहाँ 0 बचा, 6 आया, यहाँ 6, 168, 168 का 546 में भाग दे देते, 3 बार जा रहा होगा, 3, 6, 8 का 24, 6 का 18 और 18 2 20 और 3 2 5, 504 बचा कितना? 2 और ये 4, 42 आया। 42 का भाग दिया 168 में, ये वाली संख्या इधर आ जाती, जो शेष होता है उससे भाग दे देते हैं। अब इसका भाग दिया तो आपका ये कितने बार? 4 बार गया। कितनी बार गया? 4 बार। तो 168 पूरा पूरा कट गया। अब ये वाला जो आएगा यही HCF है। लेकिन एक बार आप देख लो आंसर में, यदि यही से दिया है, इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं दिया गया तो यही आंसर है। जैसे आपके ऑप्शन में 42, 44, 38, 48 दिया है तो 42 आपका आंसर। जब कभी ऐसा हो 21 भी दिया हो ऑप्शन में तो आप एक बार इसको चेक कर लो कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा होगा तो यही आंसर। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखो। इसका आंसर क्या आ गया? 42। अगला क्वेश्चन, एक इसी टाइप का हम क्वेश्चन और करा देते हैं कि जिसमें शेष ये बचेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसको रख दिए दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 215, 253, 557 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल आता है। कितना आता है? 6। तो आप क्या करोगे, इस 6 को सब में घटा दोगे। ठीक है, 6 को 15 में 6 घटाया तो कितना बचा भाई? 209। इसको इसमें घटाया
6 घटाया तो कितना 247, इसमें 6 557 में 6 घटाया तो 551। अब जो ये संख्याएं आ गई, ये जो संख्याएं आ गई इन्हीं का आप क्या निकाल लो एचसीएफ। तो 209 का भाग दे दिया कितने में 247 में, तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा 209, कितना बचा भैया 17 में 9 गए, ये 7 मिनट हो जाएगा नहीं 17 हो जाएगा, 81 लिया 17 हो जाएगा, 17 में 9 गया तो 17 में 9 गया 8, और इसके बाद यहाँ बचा 3 38, 38 का भाग दे दिया 209 में, कितनी बार जाएगा 8 45 5 बार जाएगा, 0 8 45 हो गए 4 हासिल 5 15 4 19, 19 आया, 19 से भाग दे दिया 38, 38 में ये पूरा चला गया, यही आपका आंसर हो गया। एक बार आप ये जरूर चेक कर लिया करना जब एग्जाम में हो कि ये इससे कटता है तो बिल्कुल कटता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया सीएफ 19। कोई दिक्कत कोई समस्या हो बताओ। अब अगला टाइप कर रखते हैं, ठीक है, ये एससीएफ का ये पहला टाइप हो गया। अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप देखो, कह रहे वह अधिकतम संख्या क्या जिसमें 533 660 873 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 9 12 आता थे। अच्छा, अभी तक वाले क्वेश्चन में क्या था, एक शेषफल आ रहा था तो वही सब में घटा दिया, अब अलग अलग आएगा तो अलग अलग भी मेरे घटा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। 533 में यदि 8 चले जाएंगे तो बचेंगे 525, यदि इसमें 9 चला जाएगा तो 651 बचेगा, इसमें यदि 12 चला जाएगा तो 861 बचेगा। इनका एचसीएफ ही आपका आंसर दे देगा, तो इसका इसमें भाग दे देते हैं, भाग दे दो भाई 651 कितनी बार जाएगा एक बार, 525 घटा दो, 11 में 5 गए 6, और यहाँ पे बचा 4 2 और 126 का भाग दे दो 525 में। ये जो एचसीएफ निकालने में तो किसी को दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करते हैं, कोई दो संख्याएं लेते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, जो यहाँ आता है जो शेष आता है वो भाजक का काम करेगा, जो भाजक होगा वो भाज्य का काम करेगा, बीच वाली संख्या काम करेगा, ठीक है। 126 ये जा रहा होगा 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 3 बार जा रहा होगा, तो 6 त्रिका 18 और 3 दूना 6 6 1 7 और 378 आया, घटा दो 7 8 7 15 होता है, और यहाँ पे एक बचा 11 7 4 11 और यहाँ पे 4 1, अभी यार एक बार और चला जाएगा, 4 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा 4 बार, तो दे दो 6 को 24, 4 दूनी 8 और 8 2 10 और 4 1 4 1 5 504, तो 1 2 है 21 बचा, 21 का फिर से भाग दे दो 126 में, ठीक है, तो 21 6 बार चला जाएगा, 6 6 दूनी 12, तो 21 ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, यदि इसका कोई और फैक्टर दिया हो तो आप भाग दे के देख लो, नहीं बाकी यही आपका आंसर। तो जब कभी भी अलग अलग आपका शेष है तो अलग अलग आप घटा लोगे, किसी को समस्या हो तो बताओ। एक बार देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है नीचे का, हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक इसी टाइप का हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप जब तक करने की कोशिश करो और हम इनको डाल लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन में होगा क्वेश्चन, ठीक है, आप ट्राई करो, डाल लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, देखो कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 640, 710, 1526 में विभाजित करने पर क्रमशः
11, 7 और 9 शेष फल है। 11, 7 और 9 शेष फल है, कोई दिक्कत नहीं, ये घटा दो 11। 629, ये 7 घटाओगे तो 703, ये 9 घटाओगे तो 7, 117, ठीक, हाँ 117, हाँ 1517, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप कोई दो संख्या ले लो, 629 का भाग दे देते कितने, 703 में, एक बार गया 629, बचा कितना 13, 13 में 9 गया 4 और यहाँ 9 में 7 74, 74 का भाग दे दिया 629 में, कितने बार जाएगा 8 7 56, 63 तो 8 बार जाएगा। 8 चौको 32 और 8 चौको 32, 8 7 56 और 56 और 3 59, 56 3 59, ये कितना 7 और ये 12 में 9 गया, कितना बचा 3, ठीक है। 37 का भाग दे दिया 74 में, 7 दूनी 14 होता है, तो फिर ये 74 पूरा कट गया, इसी का सीएफ आ गया, कितना आ गया 37, आपका आंसर। कोई समस्या? अब तो डायरेक्ट अब कर सकते हो कि आप अलग अलग शेष है तो अलग अलग आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। अगला टाइप, अब टाइप कराते हैं अगला टाइप। करा अगला टाइप, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहे वह अधिकतम संख्या क्या है जो 314, 650, 874 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। देखो पहला था एक कोई संख्या शेषफल थी वो घटा दिया, अलग अलग था घटा दिया। अब ये समान शेषफल का क्या चक्कर है, तो समान शेषफल जब कभी आएगा इसका मतलब होता है कि आपस में संख्या क्या कर दी जाती, घटा दी जाती आपस में। तो बड़ी को छोटी में घटाना है तो 650 को घटाया 314 में। अगला हमने कहा 874 को घटाया कितना 650 में, अगला 874 को घटाया कितने में 314 में। सब आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब इसको इसमें घटाओगे तो 10 में 4 गया 6, यहाँ 4 बचा 3 और यहाँ कितना 3, 336 आ गया। अब इसको घटाते 4, 7 में 5 गया 2, 224, इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0 और 6 और 5, 560। अब कोई दो संख्या ले लेते हैं, 224 का भाग दे देते हैं कितने 336 में, एक बार गया 224, 2 1 1 112, 112 बार ये पूरा दो बार में पूरा क्या हो गया, कट गया। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। 112 इसका एचसीएफ आया, यही आंसर है। यदि इसका इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, इसमें दोगे तो समान शेषफल आएगा। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। एक इसी टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं। देखो रब को ये दे रहे हैं, एक आपके सामने स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तो उसको समझते हैं। कह रहे वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 723, 876, 978 में भाग देने से प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल है। तो समान शेषफल का मतलब है संख्या क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। तो भैया घटा दो, 730 बड़ी को छोटी में घटाना है, ठीक है। 978 माइनस 876 और ये आ जाएगा 978 और माइनस का 723। अब इसको इसमें घटाओ, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5,
153, इसको इसमें घटाओ तो 8 में 6 गया 2, 7 में 7 गया 0, 9 में 102, यहाँ पे घटाओ 8 में 3 गया 5, 7 में 2 गया 5 और 2, 255। कोई दिक्कत? घटाना सही है, 8 में 3 7 5, ठीक है, 255। अब हम इसका इसमें भाग देते हैं। 102 का भाग दिया कितने में? 153 में, एक बार गया 102, कितना बचा भाई? 1 5, 51, 51 का भाग दिया कितने में? तो 2 बार में ये पूरा पूरा चला गया, तो यही आंसर होना चाहिए 51। ठीक है ना यार, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? संख्या गलत लिख दी क्या? 723, 876, 978। हाँ ठीक तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब यदि इसका इसमें भाग दोगे 5 बार पूरा पूरा जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो ये भी समान शेषफल, तो पहला टाइप का एक शेषफल है तो अलग घटा दो, जब अलग अलग शेषफल है अलग अलग घटा दो, समान शेषफल है तो आपस में क्या कर दो? आपस में घटा दो। अब अगला टाइप एक और देख लेते क्वेश्चन। देखो कह रहे वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 723, सॉरी ये तो करा चुके, हाँ, जैसे कह रहे वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो 286, 442, 598 में भाग देने पर पूर्णतः अविभाजित हो। अगला टाइप है जब कभी कहते पूर्णतः अविभाजित हो, तो इसका मतलब डायरेक्ट जो संख्याएं दी गई उन्हीं का HCF आपका आंसर हो जाएगा। तो भाग दे के देख लो, 286 का भाग दिया कितने में? 442 में, एक बार गया 286, 12 में 6 गया 6, 13 में 8 गया 8 5 13, और यहाँ पे 3 156, 156 का भाग देंगे भाई 286 में, तो एक बार ये भी जाएगा 156, 0 3 1 130, ठीक है, 130 का 156 में भाग देंगे तो एक बार ये फिर से जाएगा 6 2 26, 26 का भाग 130 में देंगे तो 130 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 6 बार, 6 बार जाएगा, 6 4 36 और 6 2 नहीं 5 बार, 5 बार, 6 5 30 और 5 10 3 13, 130 पूरा पूरा कर गया 5 बार, 26 5 130। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 26। लेकिन आपको चेक करना चाहिए ना, तो आंसर है 26, 26 आंसर है तो खत्म बात हो गई। बाकी यदि चेक करना तो इसमें भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन आपको हम लगा के देते हैं। अच्छा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 522, 1276 और 1624 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप लोग लगा लेना। इसके बाद कमेंट में जाकर इसका आंसर लिखना, जिसका सही होगा हम उसका लाइक करेंगे, ठीक है। और ये भी हमें पता चलेगा कौन लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं और कौन प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि आपने शुरू में देख लिया 1-2 और इसके बाद छोड़ दिया। आपको ये भी देखना है कि पूरा वीडियो कौन देख रहा है और पूरे शिद्दत के साथ किसको नौकरी चाहिए, कौन पढ़ाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाना और जरूर कमेंट में जाकर इसका आंसर लिखना। तो आज का काम रहेगा, लास्ट का क्वेश्चन आपको करना है और आपको जाकर 20 मिनट 25 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं और आपको 20 मिनट में आपके क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी हो जाते हैं वो हम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।